हेलो। हाँ, तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं फिर एक बार अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप लोगों ने देखा था कि लास्ट क्लास में हम लोग क्लास 12 की फ़िज़िक्स पढ़ रहे थे और फिज़िक्स में कुमार मित्तल की बुक से हम लोग संधारित्र के न्यूमेरिकल करा रहे थे। न्यूमेरिकल नंबर हम लोगों ने 18 तक हल कर लिए थे। आज हम 19 नंबर से सवाल हल करना कंटिन्यू करेंगे। अगर हमारी इस वीडियो पर आप नए हो तो वीडियो को थोड़ा सा लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस कंटेंट का बेनिफिट मिल सके। हम कुमार मित्तल की बुक से एक एक न्यूमेरिकल कराऊंगा, ठीक। तो अपनी आप लोग कॉपी जिस पे आप लोग फेयर करते हैं वो निकाल लीजिए। आज के न्यूमेरिकल देख रहे हैं कितने धांसू होने वाले हैं। न्यूमेरिकल थोड़ा बड़े होंगे, समझने का प्रयास कीजिए, बिल्कुल समझ में आएगा। हम पूरा प्रयास करेंगे समझाने के लिए, ठीक है। तो आप लोग अपनी कॉपी और जिस पे आप लोग फेयर बनाते हैं वो निकाल लीजिए। मेरे साथ क्वेश्चन लिखिए, ज़रूर लिखिए, साथ में सॉल्व जरूर करिएगा और थोड़ा सा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिए ताकि उनको भी अच्छे से जो मैं न्यूमेरिकल करा रहा हूँ उनका भी वो इनका बेनिफिट मिल सके, वो भी देख सके, उनका भी जो बोर्ड एग्ज़ाम हो वो अच्छे से क्लियर हो सके, जो उनकी इच्छा है फिज़िक्स में, ठीक। हम फिज़िक्स में कुमार मित्तल की बुक से एक एक न्यूमेरिकल, एक एक थ्योरी कराऊंगा। कोई डेरिवेशन नहीं छोड़ूंगा, कोई थ्योरी, कोई न्यूमेरिकल नहीं छोड़ेंगे, ठीक। बट आप लोग मेरे साथ बने रहिए। अंतर आपको जो मैं कंटेंट दे रहा हूँ शायद आप लोग वो फीस देकर भी ना पा रहे हों। आप लोग पैसे देते हैं, ट्यूशन पढ़ने जाते हैं, फिर भी आपको वो कंटेंट नहीं मिलेगा जो मैं यहाँ पे करा रहा हूँ। ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। जो आप लोग पैसा देते हैं, पढ़ने जाते हैं, अपने घर से धूप में निकल के दौड़ के जाते हैं पढ़ने के लिए, फिर भी वो लोग वो कंटेंट नहीं दे पा रहे होंगे जो मैं यहाँ पर दे रहा हूँ। मैं न्यूमेरिकल का तो खास ही बहुत बड़ा न्यूमेरिकल तो मेरे लिए एक अभिशाप बन गया है। बच्चे कहते हैं सर न्यूमेरिकल समझ में नहीं आता है। समझ में कैसे नहीं आएगा? न्यूमेरिकल करिए, तो मेरे साथ करिए न्यूमेरिकल। आप लोग क्यों नहीं समझ में आएगा? बिल्कुल समझ में आएगा, लेकिन आप लोग फेयर ज़रूर करते रहिए। जो मैं न्यूमेरिकल लिखूं वो अपनी कॉपी पे लिखें और कॉपी ज़रूर करें, ठीक है। देखते हैं हमारा आज का सवाल है 19 नंबर सवाल क्या कह रहा है। हाँ, कह रहा है एक समांतर प्लेट संधारित्र कि प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल, ध्यान दीजिए, क्षेत्रफल मतलब एरिया। तो एरिया क्या है? 2 मीटर स्क्वायर है। देखिए मीटर स्क्वायर में दे रखा तो हमें इसमें कोई चेंजेस नहीं करनी है, ठीक है। प्लेटों के बीच की दूरी d होती है। ये दे रखी 5 मिलीमीटर। तो 5 मिलीमीटर में काम नहीं चलेगा, तो 5 × 10⁻³ मीटर करेंगे, क्योंकि मिलीमीटर को हम लोग मीटर में कन्वर्ट करते हैं। बात समझ में आ रही? हाँ। प्लेटों के बीच निर्वात है, कोई माध्यम नहीं है। इस प्लेटों के बीच 1000 वोल्ट का विभवांतर है। जो V की वैल्यू दे रखी 1000 नहीं 10,000 है, सॉरी निकल गया। 10,000 वोल्ट का क्या है? विभवांतर है। बात समझ में आ रही? कह रहा हाँ, संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए C। तो C = क्या होता है? εA/d। बात समझ में आ रही? पहले हम संधारित्र की धारिता निकाल लेते हैं, प्रत्येक प्लेट पर आवेश निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखिए ε0 की वैल्यू 8.85 × 10⁻12। एरिया कितना दे रखा है भाई हमारे पास? ये 2 मीटर दे रखा है। दूरी कितनी दे रखी? ये 5 × 10⁻³ दे रखी, ठीक है। इसको काटते हैं, 5 × 5 हो गया, 5 × 5 हो गया कितना? 3 बचा, हो गया 38, 5 × 7 = 35, ठीक है। कितना बचा? 3, फिर 5 × 7 = 35 हो गया। इसकी गुणा करा लो 2 से, ये 2 × 7 = 14 के 4 हो जाएगा, फिर 2 × 7 = 14, 15 के 5 हो गया, 2 14 और 15 के 5 हो गया, यहाँ से लगा 1, ठीक है। 2 × 2 और कितना हो गया? 3 हो गया। 2 अंक के बाद दशमलव लगा देना है, ठीक है। देखिए ये 10⁻12 है, ये 10⁻3 ऊपर जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा, तो बचेगा माइनस का कितना बचेगा? 9, माइनस का 9। ये हमारे पास जो धारिता निकल के आई है वो काहे में निकल के आएगी? फैराड में। ये क्या है? धारिता है। क्या निकल के आई है? ये धारिता निकल के आई है। फिर क्या कह रहा है आपसे क्वेश्चन में? प्रत्येक प्लेट पर आवेश पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? प्रत्येक प्लेट पर आवेश। देखिए Q = क्या होता है? CV, ठीक है। प्रत्येक प्लेट पर आवेश Q = क्या निकालेंगे? CV। C की वैल्यू अभी निकालिए, 3.54 × 10⁻⁻9 × V का मान कितना है? देखिए ये जो लिखा है इसको हम क्या लिख सकते हैं? 10⁻4 लिख सकते हैं। तो इसको 10⁻4 लिख दो, तो 3.54 × 10⁻⁻5 बचेगा। ये क्यों है? तो क्या हो जाएगा? कूलाम हो जाएगा। बोलिए क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? अगर समझ में आया तो नोट कीजिए। ये सवाल नंबर भाई 19, आज का सवाल नंबर 19 नोट कीजिए।
क्वेश्चन समझ में आएगा, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। कोई भी सब्जेक्ट पढ़िए आपको समझ में ज़रूर आएगा। कब? जब थोड़ा सा आप ध्यान देंगे और थोड़ा सा समझाने वाला ध्यान देगा। अगर दोनों का तालमेल अच्छा खा गया तो समझ में ज़रूर आएगा। ठीक है, हाँ, नोट कीजिए भाई। सवाल नंबर 19। ठीक है, सवाल नंबर 19 हो गया। 20 नंबर क्या कह रहा है, देखिए पढ़ते हैं सवाल नंबर 20 को। कह रहा है एक समांतर प्लेट वायु संधारित्र की माप दे रखी है। 60 सेंटीमीटर गुणे 40 सेंटीमीटर माप की धातु की एक आयताकार चादरों से बना है। ठीक है, चादरों के बीच की दूरी 4 mm है। दूरी जो है वो हमें पता है 4 mm है। कोई ज़रूरी नहीं हमने क्वेश्चन को यहाँ से करना स्टार्ट किया, जहाँ से हमको समझ में आ जाए वहाँ से करना स्टार्ट कर देंगे। तो mm में काम नहीं चलेगा, 10⁻³ करेंगे। ठीक है, फिर इनके बीच में 60 सेंटीमीटर गुणे 40 सेंटीमीटर 4 mm माप की एक विद्युत रोधी प्लेट रखी है। कोई बात नहीं, इसका परावैद्युतांक मतलब K का मान कितना है, 7 है। ठीक है, प्लेटों के बीच 200 वोल्ट तक आवेशित करने पर कितने कूलाम की आवश्यकता होगी। विभव का मान दे रखा है, V = जो दे रखा है वो 200 वोल्ट दे रखा है। ठीक है, क्या दे रखा है, 200 वोल्ट। अच्छा, नाप दे रखी है, प्लेट की जो नाप है वो कितनी है, 60 सेंटीमीटर है और गुणे 40 सेंटीमीटर है। बात समझ में आ रही, 60 सेंटीमीटर है और 40 सेंटीमीटर नाप है प्लेट की। हमसे पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कितने 200 वोल्ट पर आवेशित करने के लिए कितने कूलाम की आवश्यकता होगी। हमसे क्वेश्चन में ये पूछ रहे हैं भाई, हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, ये पूछ रहे हैं। अच्छा देखो, तो Q = क्या लिखेंगे हम लोग, CV। Q = क्या लिखेंगे, CV ही तो लिखते हैं। अच्छा, C = अभी हमने बताया है क्या होता है, ε0A। तो क्या होता है, ε0A इंटू में V अपॉन में क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। ये हो जाएगा Q। वैल्यू रखते हैं, क्या रखते हैं, वैल्यू। देखिए ε0 की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 है। एरिया कितना दे रखा है, एरिया हमें नहीं पता है। अच्छा, जो नाप दे रखी है ये क्या है, जो नाप दे रखी है ये क्या है, यही हमारी एरिया का काम करेगी। ये 60 सेंटीमीटर लंबाई होगी, 40 सेंटीमीटर क्या हो जाएगी, चौड़ाई हो जाएगी। ठीक है, अच्छा ज़रा समझो, तो इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लें तो 60 लिख लें, गुणे 40 लिख लें और गुणे 10⁻⁻4 मीटर लिख लें, क्योंकि 10⁻2 इसके लिए और 10⁻2 इसके लिए, तो डायरेक्ट हमने 10⁻4 लिख दिया। तो लिखेंगे क्या यहाँ पे, ये 60 सेंटीमीटर 60 गुणे 40 गुणे 10⁻⁻4 मीटर। ठीक है, बात समझ में आ रही। V का मान कितना दे रखे हैं, अच्छा V का मान नहीं दे रखे हैं क्वेश्चन में, V दे रखा है 200। तो हम इसको क्या लिख लें, 2 गुणे 10⁻2 लिख लेते हैं। 200 को क्या लिखेंगे, 2 गुणे 10⁻2 लिखेंगे। दूरी कितनी है भाई, ये है 4 गुणे 10⁻−3। ठीक है, हाँ। अब देखो इसको क्या करना है, हमें हल करना है भाई। गुणा उड़ा आप लोग कर लीजिएगा, गुणा कोई कठिन नहीं है। गुणा आप लोग गुणा भाग जोड़ घटाना सब कर सकते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से कर सकते हैं। गुणा जोड़ भाग घटाना वटाना सब कर लीजिए। और इसका आंसर हम बता दे रहे हैं सिर्फ आपको, 0.74 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम, ये इसका आंसर आएगा। आप लोग जोड़ भाग गुणा, हाँ ये सब करना सीख लीजिए, क्योंकि आप 12th क्लास में पहुंच गए हैं। गुणा जोड़ भाग ये सब आपको करना पड़ेगा। ठीक है, हम सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करा देंगे कि कैसे सवाल हल होगा। ठीक है, इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं, बड़े बड़े हो गए हैं तो इतना आपका फर्ज बनता है करना। ठीक है, हाँ, तो इसकी जोड़ गुणा भाग सब कर लीजिए आप लोग। हम क्वेश्चन बता रहे हैं अगला, सवाल नंबर 21। देखिए, मुझे थोड़ा सवाल नंबर लिखना भी पड़ता है, क्योंकि हमारे पास वाइट बोर्ड है, इसलिए मुझे सवाल लिखना पड़ता है। सवाल नंबर 21 क्या कह रहा है, सवाल नंबर 21 देखिए। हाँ भाई, सवाल नंबर 21 21 नंबर सवाल कह रहा है एक समांतर प्लेट वायु संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर व इनके बीच दूरी
5 mm है, ठीक, 5 mm है। इसकी प्लेटों के बीच, इसकी प्लेटों के बीच बैटरी द्वारा 300 वोल्ट, कितना, 300 वोल्ट का विभवांतर स्थापित किया गया है। 300 वोल्ट का विभवांतर स्थापित किया गया है। 300 वोल्ट का विभवांतर स्थापित किया गया है। बैटरी को हटाकर, क्या लिखा है, बैटरी को हटाकर प्लेटों के बीच का स्थान, प्लेटों के बीच का स्थान रेबोनाइट, क्या, सॉरी एबोनाइट है, रेबोनाइट नहीं, एबोनाइट के इक्वल टू 2.6 से भर दिया जाता है, क्या, भर दिया जाता है। ज्ञात करो, पहला क्वेश्चन कह रहा है ज्ञात करो प्लेटों के बीच नया विभवांतर, प्लेटों के बीच नया विभवांतर, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, संधारित्र को क्या कह रहा, संधारित्र को प्रारंभिक व अंतिम धारिता, ठीक है, संधारित्र की प्रारंभिक व अंतिम धारिता। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई हमारे पास, प्लेटों का प्रारंभिक व अंतिम आवेश पृष्ठ घनत्व। 3 बातें पूछ रहा है आपसे। क्वेश्चन देखिए कितना बड़ा है, क्वेश्चन बड़ा है, क्वेश्चन सिंपल है। क्या कह रहा है समझिए। क्वेश्चन कह रहा है एक समांतर प्लेट संधारित्र, एक समांतर प्लेट वायु संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल जो दे रखा है, क्षेत्रफल जो दे रखा है, वो जो क्षेत्रफल दे रखा है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। 100 सेंटीमीटर में काम नहीं चलेगा, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर लिखेंगे, तो हम इसको 10⁻⁻2 मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है। हाँ, इनके बीच की दूरी जो d की वैल्यू है वो 5 mm है, तो 5 mm में काम नहीं चलेगा, 5 × 10⁻2 m लिखेंगे। ठीक है। हाँ, विभवांतर कितना है, v की वैल्यू जो है वो 300 वोल्ट है। हाँ, स्थापित किया जाता है बैटरी को हटाकर प्लेटों के बीच के का मान, जो के का मान है वो 2.6 है, भर दिया जाता है। पहला क्वेश्चन क्या कहा, कहा प्लेटों के बीच नया विभवांतर। अच्छा, प्लेटों के बीच हमसे पूछ रहे हैं नया विभवांतर। देखिए, हमने कल बताया था आपको C0 = C/K, तो कल इसी को फार्मूला मैंने चेंज किया था, तो लिखा था, क्या लिखा था, विभवांतर के पदों में V' = V/K। हमसे नया विभवांतर पूछ रहे हैं, तो नया विभवांतर हम मान लेते हैं V' हो जाएगा। तो पुराना विभवांतर क्या है भाई हमारे पास, ये 300, कितना है 300, और ये कितना है 2.6 है। पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। भाई इसको अगर भाग देंगे तो कुछ 115.387 ऐसे आएगा। ठीक है, आगे गया। तो आप जो यहाँ पे नया जो विभवांतर मिला है, V' की वैल्यू जो मिली है, तो 115.387 वोल्ट। बात समझ में आ रही। ये पहले क्वेश्चन का आंसर, भाग देना आप लोग सीख लीजिए। ये पहले क्वेश्चन का आंसर। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है संधारित्र की प्रारंभिक व अंतिम धारिता। संधारित्र की प्रारंभिक व अंतिम धारिता। देखिए, प्रारंभिक धारिता क्या हो जाएगी, प्रारंभिक धारिता, ये प्रारंभिक धारिता हमने लिखा है। प्रारंभिक धारिता C = εA/d, यही तो होता है। एप्सिलॉन की वैल्यू 8.85 × 10⁻12।
ए कितना दे रखा है, ए दे रखा है 10 की घात माइनस 2, और डी कितनी दे रखी है, डी दे रखा है 5 गुणे 10 की घात माइनस का 3। ठीक, काट दो, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, तो सी जो निकल आया 1.77 इंटू 10 ये 12 और 2 14 हो गया, 14 में से 3 निकल के आएगा, 11 बचेगा, माइनस का 11। तो धारिता आ गई ये फैरड, क्या में आ गई ये फैरड में। ये प्रारंभिक धारिता है, तो अंतिम धारिता क्या हो जाएगी, क्या पूछ रहे हैं, अंतिम धारिता क्या है भाई, अंतिम धारिता। अंतिम धारिता C इक्वल टू क्या हो जाएगा, C नॉट और K। C नॉट की वैल्यू क्या निकाली हम लोगों ने, C नॉट की वैल्यू क्या है, अभी निकाली हमने, हाँ प्रारंभिक धारिता, ये हमारे पास C नॉट की वैल्यू है, ये 1.77 इंटू 10⁻11 इंटू K का मान कितना है 2.6। तो C की जब भाई इससे गुणा कराएंगे तो जो मिलेगा हमको वो 4.6 क्या मिलेगा, 4.6 इंटू 10⁻11 फैरड। ये हमारे पास क्या हो जाएगी, ये अंतिम धारिता हो जाएगी। ठीक, ये क्या हो जाएगी, अंतिम धारिता। नोट करो भाई थोड़ा सा, हाँ ये क्या हो जाएगी, अंतिम धारिता। थोड़ा सा बोर्ड साफ करना पड़ेगा हमें, ठीक है। हाँ, और लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आवेश का पृष्ठ घनत्व, क्या कह रहा है, आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा। तो सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपान क्या होता है, ए, क्या होता है, क्यू अपान ए। अच्छा, क्यू इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, सी वी, सी वी अपॉन ए। ठीक, क्या लिख सकते हैं, सी वी अपॉन ए। सी की वैल्यू हमें पता है कि नहीं पता है, सी की वैल्यू पता है, अभी भी हमने निकाली है, कितनी निकाली है वो भी आप जानते हैं, क्या निकाली है 1.77। क्या है भाई, सी की वैल्यू क्या है, हाँ 1.77 क्या है 1.77 इंटू 10⁻11। वी की वैल्यू कितनी है 300 है, 300 है। एरिया कितना है हमारे पास है, एरिया है 10⁻²। ठीक, यही तो है, एरिया क्या है 10⁻²। ठीक, हल करते हैं, देखिए इस 300 को हम 10 की घात क्या लिख देते हैं 2। ठीक है, 10 की घात क्या लिख दें 2 प्लस का 3 से मल्टीप्लाई करा दो तो 3 सत्ते 21 का 1 हो जाएगा, 3 सत्ते 21 और 23 के 3 हो जाएगा, हमें लगा 2, 3 एकम 3 2 5 हो जाएगा। ठीक है, ये 10⁻11, 11 में से ये ऊपर चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस का 4 और माइनस का 11, तो माइनस का 7, ये पूछ क्या रहा था ये। ठीक है, तो मात्रक हो जाएगा कूलाम प्रति मीटर, क्या हो जाएगा कूलाम प्रति मीटर। नोट कीजिए फटाफट, नोट कीजिए। अच्छा, एरिया है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। ये सवाल नंबर 21 नोट करो। सवाल नंबर 21, बहुत गर्मी है। सवाल नंबर 21, ठीक है। सवाल नंबर 22, देखिए सवाल नंबर 22 क्या कह रहा है। अब यहाँ से हम लोग जो पढ़े थे संधारित्रों के संयोजन, हमने बताया था श्रेणी क्रम और समांतर क्रम, तो उसी के आगे हम कंटिन्यू करते हैं। देखिए उनसे रिलेटेड हम क्वेश्चन करते हैं। 3 संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता 3 माइक्रोफैरड है। क्या है, 3 संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता 3 माइक्रोफैरड है। ठीक है, 3 माइक्रोफैरड है, श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। किसमें, श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। ठीक है, हाँ। संयोजन की तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। कह रहा संयोजन की तुल्य धारिता ज्ञात करो। संयोजन की तुल्य धारिता ज्ञात करो। ठीक है, समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता ज्ञात करो। देखिए
पहले कह रहा 3 संधारित्र दे रखे हमारे पास है, उनको श्रेणी क्रम में जोड़ो तब उनकी तुल्यधारिता क्या होगी, फिर उनको समांतर क्रम में जोड़ो तब उनकी तुल्यधारिता क्या होगी। अच्छा देखिए श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ते हैं। देखिए पहला हमारे पास जैसे मान लेते हैं एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा कैसे होगा ये हो गया। ये क्या किए, एक बैटरी के साथ हमने इनको जोड़ दिए। ठीक है, पहला हमारे पास 3 माइक्रोफैरड का है, ठीक है, दूसरा 3 माइक्रोफैरड का है और तीसरा भी 3 माइक्रोफैरड का है। ये हमने 20 वोल्ट की क्या कर दी, एक बैटरी जोड़ दी। ठीक है, ये कह रहा है कि 3 जोड़े गए हैं तो इनके श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। पहली क्वेश्चन कह रहा है कि श्रेणी क्रम में, किसमें, श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम कंडीशन 1/c = 1/c1 + 1/c2 + 1/c3। ठीक है, तो 1/3 हो जाएगा प्लस 1/3 हो जाएगा प्लस 1/3 हो जाएगा। तो हर 3 है तो जोड़ लो 1 + 1 + 1, जो 3/3 का मतलब 1, ये क्या आएगा 1 माइक्रोफैरड। जो तुल्यधारिता आई है वो कितनी है, 1 माइक्रोफैरड। श्रेणी क्रम में जोड़ने पर इनकी जो तुल्यधारिता आई है वह 1 माइक्रोफैरड आई है। ठीक, फिर क्वेश्चन कह रहा है समांतर क्रम में, समांतर क्रम में। अच्छा समांतर क्रम में के लिए इसका डायग्राम भी देख लेते हैं कैसे बनेगा। तो देखो पहला ये हो गया, फिर दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। ये समांतर क्रम हो गया। ये पहला 3 माइक्रोफैरड का हो गया, दूसरा भी 3 माइक्रोफैरड का हो गया, तीसरा भी 3 माइक्रोफैरड का होगा। ये 20 वोल्ट की बैटरी जोड़ी गई है। भाई 3 संधारित्र हैं, तीनों किस क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम। तो समांतर क्रम कंडीशन C1 + C2 + का C3, तो ये हो जाएगा 3 + 3 + 3 बराबर कितना हो जाएगा 9 माइक्रोफैरड। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन आंसर, ये दूसरा आंसर। ठीक है, नोट कीजिए फटाफट। सवाल नंबर 22, सवाल नंबर 22 नोट करते रहिए मेरे साथ आप लोग भी। सवाल नंबर 22, ठीक है। फिर सवाल नंबर 23 क्या करा, देखो सवाल नंबर 23 बोलो क्या कह रहा है। सवाल नंबर 23 कह रहा है 2 संधारित्र की तुल्यधारिता समांतर क्रम में 24 माइक्रोफैरड है। 2 संधारित्र की तुल्यधारिता समांतर क्रम में 24 माइक्रोफैरड तथा श्रेणी क्रम में 6 माइक्रोफैरड है। ठीक है, उनकी अलग अलग धारिताएं ज्ञात कीजिए। उनकी अलग अलग धारिताएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, उनकी कह रहा है अलग अलग धारिताएं ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 संधारित्र हैं जिनकी तुल्य धारिताएं समांतर क्रम में है। अच्छा समांतर क्रम के लिए पूछें, किसके लिए, समांतर क्रम के लिए। अगर समांतर क्रम के लिए तो C = क्या होता है भाई, C1 + C2। इसके लिए 24 माइक्रोफैरड दे रखी, ये समीकरण फर्स्ट हो गई। ठीक है, फिर दूसरी बात क्या कह रहा है कि श्रेणी क्रम में 6 माइक्रोफैरड के साथ, किस क्रम में, श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में 1/c = 1/c1 + 1/c2। ठीक, तो ये है 1/6, तो ये हो जाएगा C1 + C2 अपान में C1 C2। देखिए 1/6 लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू क्या है, ये 24 है, ये C1 हो गया, C2 हो गया। ठीक, ये हो गया, इसको हम लिख सकते हैं C1 C2 = 6 × 24। ठीक है, तो यहाँ से C1 C2 की जो वैल्यू आ जाएगी वो 144 आ जाएगी। ये समीकरण क्या हो गई, सेकंड हो गई। अच्छा ज़रा समझो, हमसे क्या कह रहा है, उनकी अलग अलग धारिताएं ज्ञात कीजिए। उनकी अलग अलग धारिताएं ज्ञात कीजिए। देखिए एक फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, a - b का होल स्क्वायर = a + b² - 4ab। ठीक है, आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, a - b का होल स्क्वायर = a + b का होल स्क्वायर - 4ab। तो यहाँ से लिख सकते हैं C1 - C2 का होल स्क्वायर = C1 + C2 का होल स्क्वायर -4 C1 C2। ठीक, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अच्छा a + b का मान कितना दे रखा है, 24 दे रखा है। तो C1 - C2 का होल स्क्वायर = ये हो जाएगा 24 का स्क्वायर -4 × C1 C2।
C1 C2 कितना दे रखा है, ये दे रखा है 144। बात समझ में आ रही है? हाँ, समझते जाना। तो यहाँ से C1 माइनस C2 का होल स्क्वायर मिलेगा, ये कितना मिलेगा 576। ठीक है, ये भी हो जाएगा 576। 144 की 4 से गुणा कराएंगे तो 576 हो गया। 576 कैंसिल, C1 माइनस C2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, इसलिए C1 माइनस C2 इक्वल टू 0, इसलिए C1 इक्वल टू C2 इक्वल टू x हमने क्या किया, माना है। क्या किए, दोनों बराबर हैं तो क्या किए हमने x मान लिए। क्या किए हमने x मान लिए। अच्छा, ई x का मान समीकरण कहाँ रखने पर, सेकंड में रखने पर क्या रखेंगे, ये समीकरण सेकंड में रखेंगे। मतलब दोनों क्या हैं, बराबर हैं। दोनों क्या हैं, बराबर हैं। क्या है, दोनों बराबर हैं। तो देखिए C1 के स्थान पे भी x माना और C2 के स्थान पे भी x माना। कितना दे रखा है, 144 दे रखा है, तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, 144 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से x निकालेंगे, अंडर रूट कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा। x इक्वल टू क्या निकल के आएगा, 12। देखिए एक x का मान कितना है, 12, ये इसके बराबर है तो ये भी इसके बराबर होगा। तो C1 की वैल्यू क्या होगी, 12 माइक्रोफैरड हो गई और C2 की वैल्यू क्या होगी, 12 माइक्रोफैरड होगी। बात समझ में आ रही है? अलग अलग जो धारिताएँ निकल के आएंगी वो 12 माइक्रोफैरड की आएंगी। क्लियर हुआ? सवाल नंबर 23 नोट कीजिए भाई। सवाल नंबर 23, क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त है, बहुत सिंपल है। थोड़ा सा क्वेश्चन बड़े हैं मान सकते हैं, लेकिन कठिन नहीं है। अगर आप लोग मेरे साथ कर रहे हैं तो क्वेश्चन कठिन नहीं है। ठीक है, हाँ, नोट ज़रूर करिएगा क्वेश्चन को, तभी मज़ा आएगा। अगर नोट नहीं करेंगे तो सब बेकार है। बहुत सवाल हैं, मैं सब सवाल कराऊंगा, कोई सवाल नहीं छोड़ेंगे। सवाल नंबर 23 हो गया। सवाल नंबर 24, सवाल नंबर 24 देखिए भाई क्या करा। 24 नंबर सवाल कह रहा है, दो परिवर्ती संधारित्रों में से प्रत्येक की धारिता 10 पिकोफैरड है। 10 पिकोफैरड से लेकर 500 पिकोफैरड तक बदली जा सकती है। ठीक है, हाँ, इनको संयोजित करके कम से कम, है ना, वह अधिक से अधिक कितनी धारिता प्राप्त कर सकते हैं, कितनी धारिता प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा है दो परिवर्ती संधारित्रों में से प्रत्येक की धारिता 10 पिकोफैरड है। 10 पिकोफैरड से लेकर 500 पिकोफैरड तक बदली जा सकती है। इनको संयोजित करके कम से कम व अधिक से अधिक धारिता प्राप्त कर सकते हैं, कितनी, ये पूछ रहा है। अच्छा देखिए, हमारे पास दो संधारित्र दे रखे हैं। पहला कितना है, हाँ, पहला जो है वो अगर हम देखें श्रेणी क्रम, कम से कम के लिए बात करते हैं। पहले ये समझो, कम से कम, क्या, कम से कम के लिए, अगर कम से कम के लिए पूछता है तो आप कुछ नहीं करना, सीधे इसका श्रेणी क्रम लगा देना। क्या कर देना, श्रेणी क्रम। ठीक है, यहाँ पे धारिता C1 इक्वल टू 10 पिकोफैरड है और C2 की भी वैल्यू हम 10 पिकोफैरड ही लेंगे। ठीक है, तो ये 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस का 1/C2 हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा प्लस 1/10 हो जाएगा। तो 1/C इक्वल टू ये 1 कितना 10 हो गया प्लस का 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 पंचे 10 मतलब C की वैल्यू 5 पिकोफैरड आई। यहाँ से जो C की वैल्यू आई है वो 5 पिकोफैरड आई है। क्या, 5 पिकोफैरड आई है। बात समझ में आ रही? कम से कम अगर धारिता पूछे तो कितनी होगी, वो 5 पिकोफैरड के बराबर होगी। कितनी होगी भाई, 5 पिकोफैरड के बराबर होगी। अगर आपसे अधिक से अधिक के लिए कह रहे हैं, अधिक से अधिक के लिए बात कर रहा है, तो उसको हम क्या करेंगे, समांतर क्रम कर देंगे। क्या कर देंगे,
समांतर क्रम कर देंगे। ठीक है, समांतर क्रम संयोजन से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। दोनों कंडीशन लगेंगी यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पर धारिता कितनी है भाई, C1 की वैल्यू कितनी है 500 पिको फैरड है ना, और C2 भी क्या हो जाएगी 500 पिको फैरड हो जाएगी। बात समझ में आ रही। तो C इक्वल टू क्या होता है C1 प्लस C2 हो जाएगा 500 कितना हो जाएगा 1000 पिको फैरड। यहाँ पर क्या हो जाएगी धारिता हो जाएगी। ये कितनी हो जाएगी, अधिक से अधिक के लिए अगर धारिता पूछी जाए तो कितनी हो जाएगी 1000 पिको फैरड, और कम से कम के लिए पूछी जाए तो 5 पिको फैरड। ठीक है, हाँ याद रखना, अगर कम से कम कह रहा है तो उसको श्रेणी क्रम कर दो, अगर अधिक से अधिक कह रहा है तो उसको समांतर क्रम कर दो। इस टाइप से ये क्वेश्चन पूछता जरूर है। ठीक है, हाँ नोट कीजिए सवाल नंबर 24। सवाल नंबर 24। ठीक है, सवाल नंबर 24। सवाल नंबर 25 देखते हैं भाई क्या कह रहा है। कह रहा 100 माइक्रोफैरड का समांतर प्लेट, 100 माइक्रोफैरड का समांतर प्लेट संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र 400 वोल्ट तक आवेशित है। क्या है, आवेशित है। ठीक है, यदि इसकी प्लेटों के बीच की दूरी, यदि इसकी प्लेटों के बीच की दूरी आधी कर दें, आधी कर दें। ठीक है, तो प्लेटों के बीच नया विभवांतर क्या होगा, तो प्लेटों के बीच नया विभवांतर क्या होगा। ठीक है, हाँ, और इसकी संचित ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा, और इसकी संचित ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा, मतलब इसकी संचित ऊर्जा भी बतानी होगी आपको क्या होगी। ठीक है, देखिए विभवांतर कितना दे रखा है। देखिए पहले हमारे पास धारिता दे रखी है 100 पिको फैरड, 100 माइक्रोफैरड, यही तो दे रखी है। कितनी दे रखी है 100 माइक्रोफैरड दे रखी है। ठीक है, और विभवांतर कितना दे रखा है, V की वैल्यू कितनी है 400 वोल्ट। ठीक है, हाँ, प्लेटों के बीच की दूरी आधी कर दे तो प्लेटों के बीच नया विभवांतर कितना होगा और संचित ऊर्जा कितनी होगी, क्वेश्चन ये कह रहा है। अच्छा देखिए V इक्वल टू जो होता है Q/C होता है ना। V इक्वल टू क्या होता है, Q/C होता है, यही तो होता है। V इक्वल टू क्या होता है, Q/C होता है। इसको थोड़ा सा हम और आगे बढ़ाएं तो C के स्थान पे एप्सिलॉन A/D लिख सकते हैं। बताओ ये तीसरा पद कहाँ चला जाएगा, गुणे में चला जाएगा। गुणे में चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा DQ/एप्सिलॉन A। क्या आधी कर रहा है, बीच की दूरी आधी कर रहा है। ठीक है, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं, ये लिख सकेंगे Q/एप्सिलॉन A/D इंटू में D, एप्सिलॉन A। ठीक है, और इंटू में D। अच्छा ज़रा देखो, अगर Q/एप्सिलॉन A, क्या देखना ज़रा, Q/एप्सिलॉन A को अगर हम कांस्टेंट कर दें, क्या कर दें, कांस्टेंट कर दें, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल D मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बताओ। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या मिलेगा, V मिलेगा कि नहीं। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या मिलेगा, D, मतलब V D के क्या होगी, अनुपाती होगी। अच्छा देखो क्वेश्चन कह रहा है विभव को आधा कर दे, क्या कह रहा है, यही तो कह रहा है। अच्छा सॉरी, प्लेटों के बीच की दूरी क्या करें, D को क्या कर दें, आधा कर दें, तो जो विभव है उसमें क्या परिवर्तन होगा, तो मेरे भाई विभव भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ठीक है, विभव भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो वो वोल्ट कितना 400 का दे रखे हैं, तो जो नया विभवांतर उसको हम V डैश से प्रदर्शित कर रहे हैं, तो कितना हो जाएगा 200 वोल्ट का हो जाएगा। ये आंसर है, कुछ नहीं, क्वेश्चन में दम नहीं है। क्वेश्चन देखो कैसे हो रहा है, चुटकियों में आंसर हो रहा है। भाई कह रहे हैं
V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल D। अगर D को आधा कर रहे हैं तो विभव पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो विभव भी आधा हो जाएगा। खूब याद रखना, क्वेश्चन ऑप्शनल में भी पूछा जाता है कि अगर ऐसा फॉर्मेशन दे रखा है आपको, अगर D को आधा कर रहे हैं मतलब दूरी आधा कर रहे हैं तो विभव पर क्या परिवर्तन होगा, तो विभव भी आधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, ठीक है। विभव का मान क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। क्लियर हो रही बात क्लियर हो रही कि नहीं, हाँ ठीक है। हाँ, ये विभव क्या हो जाएगा, आधा। अच्छा, पूछ रहा था इसकी ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा, तो ऊर्जा देखिए क्या होगी, ऊर्जा 1/2 CV² होती है हमें लगता है। तो 1/2 C का मान कितना दे रखे हैं, 100 कितना दे रखे हैं, पिको फैरड, माइक्रो फैरड। तो देखिए 100 हो गया, ये माइक्रो फैरड में काम नहीं चलेगा, 10⁻⁻6 करो। V का मान कितना है, 400। तो 4 लिख लिए गुणे 10⁻2 लिख लिए, का होल स्क्वायर कर देते हैं, कोई दिक्कत, ठीक है। इसको 1/2 लिख लेते हैं, ये 10⁻2 लिख लो, इसको 10⁻, ये हो गया -6, ये हो गया 16 गुणे 10⁻4 हो गया। तो देखिए ये 6 हो गया प्लस का और 6 हो गया माइनस का, तो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो 1/2 हो गया बटे 16 हो गया, ये कितना 8 हो जाएगा। तो जो ऊर्जा आएगी 8 जूल की आएगी। क्या आ जाएगी, 8 जूल की आएगी। ऊर्जा कितनी आएगी, 8 जूल की आएगी। क्या हुआ, कुछ गलत हो रहा भाई, क्या विभव 4 ही तो दे रखा है, ओ नो, विभव 2 वोल्ट का दे रखा है। विभव कितना है क्वेश्चन में, विभव 400 ही तो है। अगर विभव 400 है तो आंसर आएगा भाई 8 वोल्ट। अगर विभव यहाँ पे 2 वोल्ट का है तो आंसर आएगा 2 वोल्ट, ठीक है। हाँ, देख लेना आप लोग थोड़ा सा। चार 400 वोल्ट ही है, तो संचित जो ऊर्जा आनी चाहिए वो 4 वोल्ट आनी चाहिए, 4 जूल। क्या आनी चाहिए, 4 जूल आनी चाहिए। तो यहाँ पे आप लोग आंसर इसका मतलब 2 कर लीजिए, तभी तो 4 आ पाएगा। 2 दूनी 4 हो जाएगा ना। चार 400 ही है, ठीक है। देख लेना आप लोग, कैलकुलेशन देख लेना थोड़ा सा इसकी क्या है। हाँ, सवाल नंबर कितने हो गए हैं, सवाल नंबर 24। हाँ, नोट हो गया सवाल नंबर 25, सवाल नंबर 25, ठीक है। नोट कीजिए सवाल नंबर 25 नंबर। सवाल नंबर 26 देखते हैं भाई क्या लिखा है। सवाल नंबर 26 कह रहा 3 संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता 4 माइक्रोफैरड है। क्या कह रहा सवाल नंबर 26, 3 संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता 4 माइक्रोफैरड है, ठीक है, 4 माइक्रोफैरड है। एक वैद्युत परिपथ में इस प्रकार जोड़े जाते हैं, एक वैद्युत परिपथ में इस प्रकार जोड़े जाते हैं, कि संयोजन की तुल्य धारिता 6 की संयोजन की तुल्य धारिता 6 माइक्रोफैरड हो, 6 माइक्रोफैरड हो, ठीक है। चित्र द्वारा संयोजन को प्रदर्शित कीजिए, ठीक है, प्रदर्शित कीजिए। अपने उत्तर का कारण स्पष्ट कीजिए, अपने उत्तर का कारण स्पष्ट कीजिए। मतलब आपको ये दिखाना है
कि कैसे संयोजित करेंगे हम कि 4 माइक्रोग्राम जिसकी तुल्य धारिता 6 माइक्रोफैरड होनी चाहिए। ये आप कैसे संयोजित करेंगे? देखिए, जैसे हमने क्या किया है, जैसे हमने हमारे पास पहला 3 संधारित्र हैं, तो संधारित्र C1 का मान भी 4 माइक्रोफैरड है, ठीक है, और C2 का मान भी 4 माइक्रोफैरड है ना, और जो C3 है वो भी 4 माइक्रोफैरड का ही है, ठीक है। कह रहा है इनको किस क्रम में जोड़े कि इनकी तुल्य धारिता 6 माइक्रोफैरड होनी चाहिए। किस क्रम में जोड़े कि इनकी तुल्य धारिता जो होनी चाहिए 6 माइक्रोफैरड होनी चाहिए। अच्छा, जो 2 हैं इनको जो 2 को चेक कर लेते हैं हम। तो देखिए, हम 2 को पहले श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, है ना। तो 1/C = 1/C1 प्लस 1/C2, ठीक है। तो 1/4 हो जाएगा प्लस 1/4 हो जाएगा, तो बराबर कितना हो गया? 4 हो गया। ये कितना हो गया? 2 2 1 कम 2 2 3 6 हो गया, ठीक। तो 1/C = 1/3 हो गया, मतलब C की जो वैल्यू मिलेगी वो 3 माइक्रोफैरड की मिलेगी। जो C की वैल्यू मिलेगी वो 3 माइक्रोफैरड की मिलेगी। बात समझ में आई? अगर 2 को हम श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं तो हमारे पास जो तुल्य धारिता मिलेगी वो 3 माइक्रोफैरड मिलेगी, ठीक है। अच्छा, ये 3 माइक्रोफैरड क्या हुआ? कुछ गलत हो गया? अरे यार, 3 कहाँ से हो जाएगा? 2 हो जाएगा ना। 2 दूनी 4, 2 1 कम 2 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ठीक है। कितना जाएगा? 2। जो हमें तुल्य धारिता मिली है 2 की जो तुल्य धारिता मिली है वो क्या मिली है? 2 माइक्रोफैरड। अच्छा, ये 2 को और ये 2 को, है ना, ये 2 माइक्रोफैरड को और ये 4 माइक्रोफैरड। तो लिखेंगे, चूँकि अब इसको मान लेते हैं क्या? C' मान लें। तो C' व C3 किस क्रम में जोड़ दो? समांतर क्रम में, ठीक है, समांतर क्रम में। तो देखिए, समांतर क्रम C = C' प्लस का C3, तो C' 2 है, ये कितना है? 4। तो तुल्य धारिता क्या हो गई? 6 माइक्रोफैरड। हमें क्या करना है? ये दिखाना है। अब देखो कैसे दिखाएंगे। देखो, पहले जोड़ो, ये हो गया एक, ये दूसरा हो गया, ठीक है। ये 4 माइक्रोफैरड का हो गया और ये भी 4 माइक्रोफैरड का हो गया। समझ में बात आ रही? ये भी 4 माइक्रोफैरड का हो गया। ये किस क्रम में हो गया? श्रेणी क्रम में जो हो गया, ठीक है। अब जो इनकी धारिता निकल के आएगी, तीसरे को काहे में जोड़ दो? इसको समांतर क्रम में जोड़ दो। ये 4 माइक्रोफैरड का हो गया। बात समझ में आ रही? ये हो गया A और ये हो गया B, इनके बीच तुल्य धारिता निकाल दो, ठीक है। तो ये 2 काहे में होंगे? श्रेणी क्रम में। ये हो जाएगा उसके साथ समांतर क्रम में। समांतर क्रम निकाल दो तो जो उसकी धारिता आएगी वो उसकी क्या हो जाएगी? तुल्य धारिता होगी। बात समझ में आ रही? चित्र भी बनाना था तो चित्र बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे दिखा रहा था, कारण स्पष्ट करना है तो आप कारण में क्या लिखेंगे आप लोग? देखिए, स्पष्ट है कि 4 माइक्रोफैरड व 4 माइक्रोफैरड श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम की तुल्य धारिता 2 माइक्रोफैरड प्राप्त हुई। 2 माइक्रोफैरड और 4 माइक्रोफैरड को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता, परिपथ की तुल्य धारिता 6 माइक्रोफैरड प्राप्त होगी। क्लियर हुई? ये क्वेश्चन नंबर 26, ये क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, 27 क्या कह रहा? 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा 3 माइक्रोफैरड धारिता वाले, 3 माइक्रोफैरड धारिता वाले 3 संधारित्र। क्या कह रहा? 3 संधारित्र को किस प्रकार जोड़ा जाए? किस प्रकार जोड़ा जाए कि उसकी धारिता 2 माइक्रोफैरड हो। मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि 3 संधारित्र हैं, उनको किस क्रम में जोड़े कि जो तुल्य धारिता हमें अभी यहाँ पे 6 माइक्रोफैरड प्राप्त हुई थी, अब कितनी प्राप्त हो? 2 माइक्रोफैरड प्राप्त हो। देखो किस क्रम में जोड़ेंगे। देखिए, हमारे पास क्या करेंगे, तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम 2 को किस क्रम में जोड़ देंगे? समांतर क्रम में, ठीक है। 2 को किस क्रम में जोड़ देंगे? समांतर क्रम में। और जो तीसरा बचेगा उसको हम काहे में जोड़ देंगे? इसको श्रेणी क्रम के साथ जोड़ेंगे। तो ये 3 माइक्रोफैरड हो गया, ये भी 3 माइक्रोफैरड हो गया, ये भी 3 माइक्रोफैरड हो गया। ज़रा देखिए, इसको हम हल करते हैं। इसकी जो तुल्य धारिता मिलेगी वो हमें 2 ही माइक्रोफैरड मिलेगी। देखना ज़रा कैसे।
देखिए ये 3 माइक्रोफैरड लिखेंगे, चूँकि 3 माइक्रोफैरड हुआ, 3 माइक्रोफैरड किस क्रम में है? समांतर क्रम में है। ठीक है, समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम के लिए 3 + 3 बराबर कितना हो गया? 6 माइक्रोफैरड। ठीक है, अब देखिए 6 माइक्रोफैरड हुआ, 3 माइक्रोफैरड श्रेणी क्रम में है। ठीक है, श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम के लिए 1/c = 1/6 + 1/3। तो एलसीएम हो गया 6, ये हो गया 1 + ये हो गया 2। तो ये कितना हो गया? 3/6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो 1/c = 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो तो c = 2 माइक्रोफैरड। देखिए तुल्य धारिता कितनी मिली है? 6 माइक्रोफैरड। यही हमें दिखाना था, यही हमें क्या करना था? प्रूफ करना था। बात समझ में आ रही है? नोट कीजिए भाई। डायग्राम भी ज़रूरी बनाना होता है, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि इसको चित्र सहित स्पष्ट कीजिए कि किस क्रम में जोड़ सकते हैं। ठीक है, किस क्रम में जोड़ सकते हैं। तो आज के लिए क्वेश्चन हम अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। आप लोग मेरी वीडियो को थोड़ा सा प्यार सपोर्ट कर दीजिए और हो सके जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आपके दोस्त जो हैं उनको भी इस बढ़िया से मैटर का लाभ मिल सके। तो आज के लिए थैंक यू।